नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श, प्रोफेसर भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम दलित साहित्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत दादू दयाल जीवन और साहित्य विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। हिंदी में दलित साहित्य आधुनिक साहित्य माना जाता है, लेकिन इसकी चर्चा के बावजूद दलित साहित्य की बहुत प्राचीन परंपरा है और हमने इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्राचीन और आधुनिक संपूर्ण परंपरा को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया। इस क्रम में आज हम मध्यकालीन संत कवि दादू दयाल पर चर्चा करेंगे और इसमें हम दादू के जीवन और उनके साहित्य के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप दादू दयाल के जीवन के बारे में यथासंभव प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे, आप दादू दयाल के विचारों से परिचित हो सकेंगे और दादू दयाल की कविताओं की प्रकृति समझ पाएंगे। दादू दयाल का जीवन अनेक मिथ की कल्पनाओं से घिरा हुआ है, इसलिए उसके बारे में निर्विवाद जानकारियां बहुत कम हैं। हमने प्रयास किया है कि जो अंत में जो निष्कर्ष निकलता है उनके जीवन के संबंधी तथ्यों का, उनको इकट्ठा करके आपको बताएं। दादू दयाल निर्गुण काव्य परंपरा के कवि हैं और आप जानते हैं कि भक्ति काल में दो साहित्यिक और भक्ति की परंपरा थी, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति परंपरा सामाजिक समानता में विश्वास करती है, इसलिए उस समानता की संस्कृति के पक्ष में इन्होंने अपने तर्क दिए और इस तर्क के लिए उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की मान्यताओं का उपयोग किया। इसलिए निर्गुण ब्रह्म का संबंध मोटे तौर पे ये माना जाता है कि ये समानता की संस्कृति पर विश्वास करते हैं। समानता की जो संस्कृति है, सभी मनुष्य समान होते हैं, ये संस्कृति, ये मान्यताएं आधुनिक युग में वर्चस्व की स्थापना कर चुकी है। सब लोग मानते हैं कि भाई सभी मनुष्य बराबर है, लेकिन मध्यकाल में ये प्रचलित मान्यता नहीं थी। मध्यकाल में ऊंच नीच की भावना प्रबल रूप से समाज में विद्यमान थी और मान्य थी। उस मान्यता के विरोध में एक दर्शन के स्तर पर ये निर्गुण कवि खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, सभी मनुष्य चूंकि ईश्वर की संतान है, इसलिए ये बराबर है। इस मूल मान्यता के साथ इनका सृजनात्मक लेखन शुरू हुआ, जिसमें कबीरदास भी शामिल है, जिसमें और नाथों और सिद्धों की रचनाएं भी शामिल है और जिसमें ये दादू दयाल और रज्जब और बाद में भक्ति की जो निर्गुण परंपरा चली, उस परंपरा के सारे कवि इसमें शामिल है। तो मुख्य जो इनकी स्थापना है, मुख्य जो इनकी परंपरा है, वो परंपरा इस समानता की संस्कृति का समर्थन करती है। दादू दयाल का जो जीवन है, उनका जन्म कब हुआ, इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी हिंदी में उपलब्ध नहीं है। मध्यकाल के अनेक कवियों के बारे में हमको पता नहीं है। कुछ लोगों का मानना यह है कि भारतीयों के पास में इतिहास को इकट्ठा करने की, संग्रहित करने की प्रवृत्ति नहीं रही है, इसलिए उन्होंने इनके जीवन संबंधी तथ्यों को इकट्ठा नहीं किया। कई बार ऐसा भी होता है कि आम जनता के जीवन के बारे में सामान्य लोग बहुत कम जानकारी रखते हैं। मौखिक रूप से ये पता होता है कि किसका जन्म कब हुआ, लेकिन जब कोई लेखक मध्यकाल में बड़ा हो जाता था बाद में, तब वो इतिहास का अंग बन जाता और तब हम उसके जीवन के बारे में जब खोज करने लगते हैं, तब हमको मुश्किल से उनके जीवन के बारे में पता चलता है। इसलिए ये सभी कवियों पर, और हालांकि कुछ मिथ की कुछ और बातें भी इनके बारे में प्रचलित हो गई, कुछ असत्य बातें भी सत्य कह के प्रमाणित करने लगे। तो जैसे एक परंपरा उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये कुंवारी ब्राह्मणी के अवैध संतान थे। ये प्रचलित है, बहुत वर्षों तक प्रचलित रहा और बाद में जाके ये खंडित हुआ कि किसी भी लेखक के बारे में इस तरह की मान्यताएं, इस तरह का मिथक जानबूझ करके प्रचारित किया गया और ऐसा तथ्य नहीं है, क्योंकि स्वयं दादू ने अपने आप को पिंजारा या दुनिया कहा है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि उनका जन्म फाल्गुन सुदी 8 बृहस्पतिवार संवत 1601 अर्थात सन 1544 और मृत्यु जेठ बदी 8 शनिवार संवत 1660 यानी सन 1603 ईस्वी में हुआ। इस तरह उन्हें लगभग 59 वर्ष की आयु प्राप्त हुई और ये किंवदंती के अनुसार ये कुंवारी ब्राह्मणी की अवैध संतान थे, जिन्हें लोक भय से अहमदाबाद की साबरमती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। फिर इनका लालन पालन एक धुनिया परिवार में हुआ, इसलिए ये अपने आप को पिंजारा या धुनिया कहते हैं। दादू दयाल अपने आप को इसी जाति का मानते थे
अतः इस विषय पर अब विवाद करने का कोई कारण नहीं बनता। एक बार किसी ने उनके कुल के बारे में प्रश्न पूछ लिया, एक से अधिक बार पूछा होगा, तभी सबको शांत करने के लिए उन्होंने लिखा, कौन आदमी कमीण बेचारा, किसको पूजें गरीब पिंजारा। पिंजारा गरीब है बेचारा, क्या करे। इसलिए ये निश्चित है कि दादू दयाल रुई धुनने वाली पिंजारा जाति के थे। उनकी रचनाओं में इस अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है। दादू दयाल साहित्य के जानकार श्री चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार 18 वर्ष की आयु की अवस्था तक दादू अहमदाबाद में रहे। बाद में लगभग 6 वर्षों तक मध्य प्रदेश में घूमते रहे। उसके बाद वे राजस्थान में आकर सांभर में बस गए। ऐसा भी कहा जाता है कि दादू ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। दादू दयाल ने पर्याप्त देश भ्रमण किया था। अपने अंतिम दिनों में वे नराणा राजस्थान में रहने लगे, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो ये दादू के जीवन के बारे में प्रचलित मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं को आम तौर से लोग मानते हैं, जिसका एक अर्थ ये है कि दादू का जो रचना काल है वो सांभर से शुरू होता है। जब वो काफ़ी प्रौढ़ हो गए थे, उसके बाद में दादू ने अपनी कविताएं कहना शुरू किया। निर्गुण ब्रह्म भक्ति के जो कवि हैं, सब लोग गुरु की बड़ी महिमा गाते हैं कि गुरु ही ज्ञान देता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ये बहुत ही प्रचलित इनकी मान्यता है। लेकिन इनका स्वयं का गुरु कौन था, इसके बारे में इतिहास मौन है और हमें इसकी कोई बहुत प्रामाणिक जानकारी नहीं। कोई अज्ञात साधु किस्म का कोई व्यक्ति रहा होगा जो इनका गुरु होगा। अन्य निर्गुण कवियों के बारे में भी हमें इसी तरह की प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। दादू दयाल शिक्षित थे या नहीं थे, या उन्होंने कोई ज्ञान प्राप्त किया था, शिक्षा ग्रहण की थी या नहीं थी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इतना अवश्य है कि दादू को शास्त्रीय ज्ञान जो उस समय भारत में प्रचलित था, हमारे पुराणों का, शास्त्रों का, वेदों का, इनका जो ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान, संभवतः उनको नहीं था। इसलिए वो आलोचना भी करते थे। तो वो उनका कहना ये था कि हमको जो भी ज्ञान मिला है वो सत्संग के माध्यम से मिला, लोगों से मिलते जुलते रहने से, बात करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाकी जो ज्ञान है, किताबी जो ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान है, उसे प्राप्त करने का हमें अवसर नहीं मिला। अपनी ग्रंथावली में इसीलिए उन्होंने लिखा, एक कसक सी हमको मिलती है जब वो लिखते हैं कि आगम मोपे जानियो न जाई, यह विमासन हियड़े माई। यही मन के अंदर हिमासनी है। इसी तरह उन्होंने लिखा एक जगह, ना मैं पंडित पढ़ी जानो, ना कुछ ज्ञान विचारा, ना मैं आगम ज्योतिष जानो, ना मुझे रूप सिंगारा। ये सब मुझ में नहीं है, इसके बावजूद भी मुझे अपनी कुछ बात कहनी। तो दादू का जो ज्ञान है, दादू ने जो ज्ञान देना शुरू किया था, वो सांभर में जब उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया तो बहुत सारे उनके शिष्य हो गए। और उन शिष्यों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बाद में पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, और जो उनकी मृत्यु के बाद में दादू पंथ के रूप में कहा जाने लगा। और उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में दादूपंथी विद्वान, विचारक और साधक इस समय भी मिलते हैं। दादू की रचनाओं के प्रारंभिक जो जानकार थे परशुराम चतुर्वेदी, उन्होंने लिखा है कि दादू दयाल जी के देहांत हो जाने के लगभग 100 वर्षों के अंदर दादू पंथ के अनुयायियों की विचारधारा, वेशभूषा, रहन सहन तथा उपासना प्रणाली में क्रमशः न्यूनाधिक परिवर्तन हो गए। और ये बात प्रधान केंद्र नराणा तक में दीख पड़ने लगी। नराणा के महंतों का जेतराम जी से अविवाहित रहा करना आरंभ हो गया। दादू वाणी का उच्च स्थान पर रखकर उसका पूजन आरंभ हो गया। विधिवत आरती एवं भजनों का गान होने लगा। स्वर्गीय सदगुरु के प्रति परमात्म भाव प्रदर्शित किया जाने लगा तथा सांप्रदायिकता के भाव में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली। जब तक दादू दयाल जी के रज्जब जी, सुंदरदास जी, बनवारी दास जी जैसे शिष्य जीवित रहे, उनकी मूल बातों की ओर लोगों का ध्यान अधिक आकर्षित रहा। किंतु इनके भी मर जाने पर जब पृथक पृथक थाम्बों की स्थापना हो चली और उक्त विचारधारा का दूर दूर तक प्रचार हो चला, तो कुछ स्थानीय विशेषताओं के कारण और कुछ व्यक्तिगत मतभेदों के आ जाने से उप संप्रदायों तक की सृष्टि आरंभ हो गई। दादू मत का मौलिक सार्वभौम रूप क्रम से तिरोत्साह होता चला गया और उसकी जगह एक न्यूनाधिक हिंदू धर्म प्रभावित पंथ निर्मित हो गया। ऐसा माना जाता है कि उनके एक शिष्य थे मोहन जी दफ्तरी। वे उनकी रचनाओं को संग्रहित करने का काम करते थे।
दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक पाठ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू ग्रंथावली माना जाता है। इसमें उनकी कुल 2453 साखियाँ और 438 पद संपादित किए हुए हैं। आज इसी के माध्यम से हम दादू दयाल को जानते हैं, हालांकि अन्य अनेक ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। दादू दयाल निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या दादू ने निर्गुण परंपरा प्राप्त जो ज्ञान थे, जो विचार थे, उन्हीं की अभिव्यक्ति की है या उन्होंने विचार के स्तर पर कोई नई बात कही? स्वयं दादू दयाल ये बार बार कहते हैं कि मैं कोई नई बात नहीं कहता। हमारे जितने भी मध्यकाल के भक्त और संत कवि होते हैं, वो सब संत कवियों का ये विनम्र आग्रह रहता है कि हम कोई मौलिक स्थापना नहीं कर रहे। तुलसीदास ने भी कहा कि मैं तो नाना पुराण निगमागमों में राम की जो कथा कही गई है उसे ही रामचरितमानस में पुनः मैं जनता के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दादू दयाल के विचार भी परंपरा से मान्य थे और परंपरा द्वारा मान्य उन विचारों को दादू दयाल अभिव्यक्त करते हैं। वो बातें हम कबीर में देख सकते हैं, वो बातें हम गोरखनाथ में देख सकते हैं, वो बातें हम उनसे पूर्व बौद्धों की रचनाओं के अंदर देख सकते हैं। तो वो एक विचार लंबे वर्षों तक साहित्य के केंद्र में रहा, उसी की अभिव्यक्ति दादू ने की। इसलिए वो कहते हैं कि एक जैसे मोटे तौर पर दादू मानते हैं कि राम है, एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, उसकी एक सत्ता है और वो उस ईश्वर ने इस संसार का निर्माण किया और ये निर्माण बहुत अद्भुत है। अब ये राम कैसा है उसको किसी ने देखा नहीं, क्योंकि वो तो निर्गुण है। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता राम। जो चीज़ हमारी समझ में आती है वो चीज़ होती है जो हमारी बुद्धि के अंदर समाहित हो जाए। अब राम का व्यक्तित्व तो हमारी बुद्धि से बड़ा है। इसलिए उन्होंने अपने एक साखी में कहा, कादिर कुदरत लखी न जाई, कहाँ ते उपजे कहाँ समाई, कहाँ ते कीन पवन अर पानी, धरती गगन गति जाय न जानी, कहाँ ते ज्ञान काया ज्ञान प्रकाशा, कहाँ पंच मिली एक निवासा, कहाँ ते एक अनेक दिखावा, कहाँ ते सकल एक वे आवा, दादू कुदरत बहु है राना, कहाँ ते राख रहे रहीमाना। ये जो दादू दयाल की मान्यता है, पवन और पानी कहाँ बनाया, धरती और ये आसमान कैसे बना दिया, इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, ये मध्यकाल के भक्त कवियों की सबसे बड़ी चिंता थी। और इसलिए वो कहते हैं भाई ये तो हमारे को समझ में नहीं आता, किसी और हम न केवल हमारे समझ में नहीं आता बल्कि किसी भी व्यक्ति के समझ में नहीं आता। इसलिए हैरान है, बहु हैराना, बहुत आश्चर्य है। वो ऐसी चीज़ है जो हमारी बुद्धि से परे है और जिसको हम समझ नहीं सकते। जब हम राम के बारे में कह नहीं सकते तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हल्का है कि भारी है, वो छोटा है कि बड़ा है, वो कैसा है। इसलिए वो हैरान होने की अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। एक साखी में उन्होंने कहा, कीमत लेखा नहीं परवान, सब पछिहारे साधु सुजान। जितने भी साधु सुजान थे वो पच करके हार गए। उन्होंने बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया, लेकिन उसका कीमत और लेखा कुछ मिला ही नहीं। आगों पीछों परिमित नाही, कहते पारक आवे जाए। कितने ही पारक आए और गए और उसकी परिमिति नहीं मिली। आदि अंत मध्य कहे न कोई, देखे दादू अचरज होई। इसलिए दादू कहते हैं कि अचरज ही होता है इस परमात्मा के रूप को देख करके। इस परमात्मा की कीर्ति अपार है, हमारा सामर्थ्य बहुत सीमित है। उसने कैसी कैसी चीज़ों को बनाया है, किस तरह से ये सृष्टि का निर्माण किया है। एक उनका बड़ा प्रसिद्ध तर्क है, वो कहते हैं साहब कि दो इन्होंने बनाए जिनसे चिरागा होता है, प्रकाश आता है। एक चंद्रमा है और एक सूर्य है। एक को तो गर्म बनाया, दूसरे को ठंडा बना दिया। ऐसा कैसे बना दिया भाई? दो एक ही तरह की चीज़ थी तो एक ही तरह का होता। ये भी ऐसे ही होता, जैसा चांद होता वैसा ही सूरज होता। एक दिन में निकलता, एक रात में निकलता। तो सब का समय चीज़ों कैसे धरती बना दी, पानी बना दिया, मनुष्य बना दिया, जीव बना दिया, उसके अंदर इंद्रियां बना दी, मनुष्य का जन्म होने लगा, एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य पैदा होने लगा। सारी सृष्टि एकदम एक आश्चर्य की दिशा के अंदर जाती। और आप देखते हैं कि जो आधुनिक हमारा विज्ञान है, वो आधुनिक विज्ञान मनुष्य की इस जिज्ञासा, आश्चर्य से भी पहले जो जिज्ञासा जो आती है बाद में आती, पहला आश्चर्य आता, उस आश्चर्य से जिज्ञासा का जन्म हुआ और जिज्ञासा से आगे वैज्ञानिक अभिरुचि का जन्म हुआ। तो संतों की ये जो वाणी है, मध्यकाल के संतों की वाणी, वो कहीं ना कहीं हमारे आधुनिक विज्ञान की
की जन्मदात्री है, क्योंकि वो मूलतः सृष्टि के रहस्य को समझना चाहते थे और जितना उनकी अनुभव की परिधि में आता था उस अनुभव की परिधि के अनुसार उन्होंने सृष्टि का वर्णन किया। जो जो हमारे समझ में आता है वो हम आपको बताते हैं। चंद्रमा शीतल है और सूर्य गर्म है, ये बात हमारी समझ में आई और ये बात हमने कह दी। और कैसे मनुष्य का भाग्य है, 5 इंद्रियां 500 मिल एक निवासा, वो मिल करके एक आ गया। तो इस कुदरत के बारे में, कुदरत शब्द का प्रयोग किया प्रकृति के बारे में, सिर्फ राम ही कुदरत है, प्रकृति ही कुदरत है। तो इस कुदरत के बारे में जिसका लेखा प्रमाण नहीं हो सकता, और दादू उसके बारे में बात करते हैं। अब ये जब ईश्वर हमारे समझ में नहीं आता, हमारी समझ में रंग रूप रेखाओं का जो व्यक्ति होता है वो समझ में आता है, और इस ईश्वर की तो कोई रंग रूप रेखा है ही नहीं, तो हमको पता ही नहीं है छोटा है कि बड़ा है, हल्का है कि भारी है, वो क्या है, वो है भी कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं, वो हमारी जानकारी से बड़ा है। तो जब इसका रूप रंग रेखा पता नहीं है तो इसकी कोई मूर्ति नहीं बना सकते कि ईश्वर ऐसा है। और इसी दर्शन के द्वारा वो सगुण मत का खंडन करते हैं। और जब वो कहते हैं कि इसकी मूर्ति नहीं बन सकती, तो जब मूर्ति नहीं हो सकती तो इसका मंदिर भी नहीं हो सकता। जब मंदिर नहीं हो सकता तो मंदिर से जुड़े हुए जितने अनुष्ठान हैं वो इस दर्शन के स्तर पर दादू दयाल खंडित कर देते हैं कि ये जो मंदिर और मूर्ति, ये दोनों दादू दयाल के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कोई रेखा कोई रूप नहीं है, जो उन्होंने बार बार लिखा। एक जगह उन्होंने लिखा बार बार, पढ़ी पढ़ी थाके पंडिता किन्हुन पाया पार, कति कति थाके मुनिजना दादू नहीं आधार। पंडित लोग पढ़ पढ़ करके थक गए लेकिन उसका पार नहीं पाया। पार मतलब रहस्य। जब हम किसी चीज़ को क्रॉस कर लेते हैं, जब उसे आगे निकल जाते हैं, भीतर से बाहर निकल जाते हैं, तब कहते हैं हमने उसका पार पाया। इसी तरह मुनियों ने भी बहुत सारी बातें कही, वो बातें भी समझ में नहीं आई और उनके से भी समझ में नहीं आया कि ईश्वर कैसा है। अब जब हम उसको समझ नहीं सकते तो वो है कहाँ? अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हो, जो कि सारे निर्गुण मध्यकाल के निर्गुण संत विश्वास करते थे और दादू दयाल भी विश्वास करते थे, जब उसका रंग रूप नहीं है तो है कहाँ? तो दादू कहते हैं कि ईश्वर तो हमारे पास ही है और वो हमारे भीतर है, हमारे देह में हमारा देवता निवास करता है, और इसलिए धर्म और संप्रदाय भी कुछ है ही नहीं। यदि सारी चीज़ें विभिन्न धर्मों में बंटी हुई है, कहते हैं नहीं सब चीज़ धार्मिक रूप से अलग अलग है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि ये धरती और आसमान फिर किसके पंथ में हुए? दादू, ये सब किसके पंथ में? धरती और आसमान, पानी पवन दिन रात का, चंद्र सूर्य रहमान। पानी का, पवन का, दिन का, रात का, और चंद्रमा का और रहमान का, ईश्वर का कौन सा संप्रदाय है? जब सब चीज़ें सांप्रदायिक है, सब चीज़ें संप्रदाय में बंधी हुई है, तब ये भी अपनी चीज़ें हो सकती है, ये भी, इनका भी धर्म होना चाहिए, इनका भी संप्रदाय होना चाहिए, हमारा ईश्वर अलग होना चाहिए। जैसे हमारे मंदिर अलग है, उनकी मस्जिद अलग है, उनका गिरजाघर अलग है, तो जब ईश्वर तो अलग है ही नहीं, तो जब ये किस में, ये सूर्य को किसके अंतर्गत आएगा? तो आपकी सब चीज़ें अलग नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें सारी मानवता समान रूप से उसका उपभोग करती है। समान रूप से उस मानवता के उपयोग में जो आने वाली चीज़ें हैं, उनको अगर आप सूची बनाएंगे तो वो सूची ज़्यादा, सब लोग सांस लेते हैं, सबका खून है, सब बीमार होते हैं, सबका जन्म होता है, सबकी मृत्यु हो जाती है, तो इन सब चीज़ों का कोई धार्मिक भेद नहीं। इसलिए दादू हमेशा जोर देते हैं, सारे निर्गुणपंथी जोर देते हैं कि आप जो है समानता की संस्कृति पर माने और ईश्वर में वो न करें। और इसलिए वो कहते हैं कि दादू सृजन का हार के केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए यूं दादू सुमरे संत। तो सृजनहार के अनेक नाम हैं, आप कोई सा भी नाम ले लो, राम रहीम, किसी में कोई भेद नहीं। तो आपसी जो मतभेद है उस वैमनस्य को, जो सांप्रदायिक वैमनस्य को, उसका उन्होंने जोरदार खंडन किया। एक और बात जो हिंदी के और भारतीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, हमारे जो भक्त जन हैं, हमारे जो शास्त्रीय चिंतन है, उस शास्त्रीय चिंतनों के विचारकों की दो अलग अलग मान्यताएं। एक मान्यता है जो ये मानती है कि वेद प्रमाण है, जो भी कहा हुआ है वो वेद में कहा और वेद सही है और आप वेद से उसको देख सकते हो लिखा हुआ। दूसरी एक परंपरा है कि वेद प्रमाण नहीं है, अनुभव प्रमाण है। और ये परंपरा जब वेद ही नहीं, कोई भी किताब प्रमाण नहीं, तो जब कोई भी किताब प्रमाण नहीं है तो आपका अनुभव प्रमाण है, तो आपका जीवन प्रमाणित हुआ, आप उसको मानो कि हमने क्या महसूस किया। जब वेद प्रमाण नहीं है
अनुभव प्रमाण है। तब कबीरदास भी कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने से नहीं होता, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ो। दादू दयाल भी कहते हैं कि नहीं, हमारे अनुभव, हमारा जो अनुभव है वही अनुभव सच है, ये चीज़ें प्रमाण नहीं। तो पुस्तक की ज्ञान का विरोध में पूरे शास्त्र का विरोध आया और ईश्वर के रंग रूप में को लेकर के ये मूर्ति पूजा और मंदिर, इसका उन्होंने असहमति व्यक्त की। ये असहमति भी भारतीय चिंतन परंपरा का ही हिस्सा है। दादू के ये जो विचार हैं, जैसा कि हमने अभी कहा कि ये हमारे प्राचीन परंपरा के अंतर्गत आते हैं और दादू ने अपने ढंग से नई बात नहीं कही, ये बातें विचार के स्तर पर ये नहीं। दूसरी बात, राम के अलावा उन्होंने एक माया की अवधारणा भी दादू में मिलती है कि माया जो है मनुष्य को भटकाती, जीव माया की बड़ी लंबी चौड़ी अवधारणा हमारे यहाँ है कि हर चीज़ हमको सच क्यों नहीं दिखाई देती, कि मात पिता गृह दारा सुत भाई हर बिना सब झूठा हो जाए, भगवान के बिना सब झूठा है, आपसी मानवीय रिश्ते सब उसमें नहीं है। किसके लिए पाप कर रहे हो, कि पत्नी के लिए पाप कर रहा हूँ, बेटे के लिए पाप कर रहा हूँ, भाई के लिए पाप कर रहा हूँ, कुटुंब का पालन पोषण करना है। तो दादू कहता है गलत, ये तो कोई रिश्ता ही नहीं है आपका रिश्ता सिर्फ साइंस है, ईश्वर से। ये सारे रिश्ते माया के आवरण के कारण आपको और हमको दिखाई देते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं। जब आप ये कहते हैं कि ये माया है, तब आप इन रिश्तों को भूलते हैं। जब आप रिश्तों को भूलते हैं तब आप शोषण, अन्याय, अत्याचार, धन इकट्ठा करने की लालसा, बहुत सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हैं। तो दादू आगे चल के उनके जो सामाजिक विचार है, वो ये जो सामाजिक विचार है वो इस दार्शनिक पृष्ठभूमि से आते हैं। दादू दयाल इस कहते हैं कि जो अहंकार है मनुष्य के मन में, ये अहंकार भी माया के कारण आता है। और ये अहंकार शक्ति का अहंकार है, राज मद का अहंकार है, शरीर की ताकत का अहंकार है। इस सब अहंकार की दादू दयाल बड़ी कड़ी आलोचना करते हैं। उन्होंने एक साखी में कहा, दादू माया का बल देख कर आया अति अहंकार, अंध भया सूझे नहीं का करी है सृजनहार। तब सृजनहार भी क्या करेंगे, मनुष्य जो है स्वयं ही गड़बड़ कर रहा है। इसलिए वो उपदेश देते हैं कि भाई किसी तरह से तुम अपने आप को बदलो, अपने व्यक्तित्व को सुधारो। अपना व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए आपका कि दूसरे व्यक्ति भी आपको स्वीकार करें। अगर आप अपना अहंकार में ही डूबे रहेंगे तो कोई आपसे बात ही नहीं करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दादू दयाल ने अहंकार का बहुत अधिक विरोध किया। फिर भी एक और बात है जिस पर विचार करना चाहिए इस समय, कि क्या दादू ने समाज के परिवर्तन की कोई धारणा हमारे सामने रखी कि ये सामाजिक परिवर्तन कैसे हो सकता है। आधुनिक युग में हमारे पास में कई तरह की राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो समाज में परिवर्तन का दावा करती है, और हम प्रयास करते हैं कि एक नीति के अंतर्गत सभी सरकारें और सब समाज एक नीति बनाता है कि हमें आगे आने वाला भविष्य देश समाज हमको इस तरह से बनाना। ये मान्यताएं थी। क्या इन निर्गुण कवियों के पास में सामाजिक परिवर्तन की मान्यताएं थी? तो ऐसा लगता है कि समाज को सामूहिक परिवर्तन की कोई मान्यता मध्यकाल में नहीं थी। मध्यकालीन साहित्य में सामाजिक परिवर्तन की चेतना नहीं मिलती। उस दौर के कवि, भक्त और अन्य बुद्धिजीवी तत्कालीन समाज व्यवस्था को शाश्वत समाज व्यवस्था मानते थे। उनमें ये बोध नहीं था कि किसी सामूहिक पहलकदमी के द्वारा इस क्रूर समाज व्यवस्था को बदला भी जा सकता। यहाँ तक कि उनके अपने दौर में हो रहे परिवर्तनों की भी चेतना उनमें नहीं थी। उन्हें वे परिवर्तन दिखाई भी नहीं दे रहे थे। इसलिए तत्कालीन अन्य बुद्धिजीवियों की भांति दादू ने भी सामाजिक परिवर्तन का कहीं जिक्र नहीं किया। चूंकि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है, अतः व्यक्ति को ही गतिशील होना पड़ेगा। इसलिए उनके साहित्य में व्यक्ति को ही बेहतर व्यक्ति बनने की प्रेरणा दी गई है ताकि प्रकारांतर से बेहतर समाज का निर्माण हो सके। इसलिए दादू की रचना में सामाजिक परिवर्तन की सुसंगत योजना नहीं मिलती। दादू दयाल के अनुसार व्यक्ति की मुक्ति समाज की मुक्ति से जुड़ी हुई नहीं है। पतित समाज में रहते हुए भी अपनी वैयक्तिक स्वाधना के द्वारा आप मुक्त हो सकते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि दादू दयाल की कविता व्यक्ति को संबोधित कविता, कवि जैसे श्रोता मंडली के प्रत्येक सदस्य से अलग अलग बात करता है और श्रोता भी उसे निजी उपदेश मानकर ग्रहण करता है, भले ही उनकी वाणियों का सामूहिक पाठ हो रहा हो। इसलिए वो दादू दयाल कहते हैं कि ये संसार तो दुख की नदी है। माया और बल, ताकत, रिश्ता, नाते सब झूठ हैं, सब गलत हैं। तो ये जो दुख है, इस दुख से कैसे मुक्ति पाई जाए। तो
भय सबसे बड़ा, निर्भय बहुत, डर बहुत होता है इस समाज के अंदर कि कोई हमको काम नहीं देगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमको भूख लगेगी, कोई हमारी पिटाई कर देगा, किसी के सामने वाले में शरीर में ज़्यादा ताकत है। तो इन कवियों ने जो सबसे बड़ा जोर दिया वो दिया निर्भयता पे। डरो मत कि का खाना नहीं मिलेगा। अरे कैसे खाना नहीं मिलेगा जब परमात्मा ने गर्भ के अंदर तुम्हारा भोजन पहुंचा दिया, और वहाँ पर जठराग्नि तो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तेज अग्नि होती है, उस अग्नि में तो सब जल करके भस्म हो जाता है, लेकिन उसमें कोमल काया, शिशु की जो कोमल काया है वो जीवित रहती है। परमात्मा इतना ताकतवर है कि गर्भ में कैसे पहुंचा देता है उसको खाना। जब वो परमात्मा तुम्हारे साथ है तो तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। मारने वाले स्वयं मर गए, लेकिन किसी को मारने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम निर्भय होकर भगवान का भजन करो। तो उन्होंने लिखा कि मृत्यु का भय का प्रश्न है, अटल है, सही है, मृत्यु होती है, जो जन्म लेता है वह मृत्यु है, मृत्यु उसको होएगी। तो जब मृत्यु होनी ही होनी है तो मनुष्य को मृत्यु से पूर्व डरने की कहाँ जरूरत है। आप डरने से मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए मरने से पहले, मृत्यु आने से पहले मनुष्य को कुछ सार्थक कार्य करना चाहिए। इसलिए जब अंत समय आएगा, जब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी और जो ये आपके काले बाल हैं ये सफ़ेद हो जाएंगे, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, आपका कहना नहीं मानेगी, मस्तिष्क का आदेश नहीं मानेगी, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, तब क्या करोगे। इसलिए दादू दयाल कहते हैं, बार बार ये तन नहीं नर नारायण देह, दादू बहुरिन पाई ये जन्म अमोलक ये जो अमूल्य मानव जीवन है ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो ये जन्म मिला है, इस जन्म में मनुष्य को कुछ सार्थक कर्म कर लेने चाहिए, और उनके अनुसार सार्थक कर्म होता है भगवत भक्ति। भगवान का भजन करो, पाप मत करो, चोरी मत करो, अहंकार मत करो, और ये झूठा सच्चा जो बेईमानी, षड्यंत्र वगैरह, जो इस तरह की जो मानसिक अपव्यय वाली जो बीमारियां हैं, निर्गुण भक्ति कवियों ने जनता के सामने ये आदर्श रखा कि तुम ये न करो, और डरने की किसी से जरूरत नहीं। ये सारे जो मनुष्य ताकतवर दिखाई देते हैं वो कागज के मानस है। कागज़ के मनुष्य के क्या है, तो पुड़िया है कागज़ की, उसको तो आप यूँ हाथ दबाओगे तो दब जाएगा, तो ये नहीं है। और ये मिट्टी, मानव शरीर, ये तो कच्चा है, इसका कौन सा ताकत है। अभी बुढ़ापा आएगा तो ताकत पता नहीं कहाँ चली जाएगी। इस पतित और निष्ठुर समाज में कौन व्यक्ति है जो आदर्श है अच्छा, तो सारे भक्त कवियों के अनुसार जो संत पुरुष होता है वो अच्छा होता है। और दादू अपने जो समान धर्म मानते हैं संतों को, तो संतों से आपकी बातचीत होती है और संतों से संवाद करने की ज़रूरत होती है। संतों के पास में ही ईश्वर होता है, उस ईश्वर के बारे में जानना हो तो आप उन संतों से पूछिए। एक साखी में उन्होंने लिखा, को साधु जन उस देश का आया ये संसार, दादू उसको पूछिए प्रीतम के समाचार। उस प्रियतम के अगर समाचार आपको पूछना है तो उस संत से पूछिए, उसके पास में ईश्वर है। जिसको गुरु मिला है, हो सकता है किसी किसी को न मिला हो, जिसको गुरु मिला है, गुरु से ज्ञान मिला है और ज्ञान से उसका व्यक्तित्व रूपांतरित हो गया, ऐसा व्यक्ति जो है इनके अनुसार संत होता है। और इसलिए ये दोषपूर्ण समाज में सबसे निर्दोष व्यक्ति है, और ये संपूर्ण दोषपूर्ण समाज के लिए एक चुनौती भी है। समाज का उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए दादू कहते हैं कि संसार में दो ही अनमोल रतन हैं, एक साईं है परमात्मा और दूसरे संत से सारी वस्तुएं बिकाऊ है, इनका कोई मूल्य नहीं है। संत और परमात्मा का ये मूल्यों से परे है, और ऐसे ही व्यक्तियों के पास में ईश्वर का निवास रहता है। दादू दयाल सत्संग के बारे में भी विचार करते हैं। पुराने समय में यह था, भाई आप जो है साधुओं की सत्संग कीजिए और साधुओं की सत्संग से आपको ज्ञान मिलता। लेकिन दादू तक आते आते बहुत सारे हमारे देश में सत्संग की परंपरा हो गई थी, लेकिन उसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा नहीं, सत्संग का भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया, सतगुरु चंदन बावणा लागे रहे भुवंग, दादू विष छाड़े नहीं कहा करे सत्संग। चंदन के पास में सांप लिपटे रहते हैं। चंदन तो बहुत सुगंधित और ठंडा होता है, और ये सांप जो है वो उस चंदन के कारण अपना जहर थोड़ी छोड़ते हैं। तो सत्संग तो चंदन की और सांप की होती। इसी तरह वो कहते हैं कि नालायक व्यक्ति को, बुरे व्यक्ति को ज्ञान दोगे तो वो भी बुरा कर देगा। अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो सांप उस दूध से भी जहर बना लेगा।
इसलिए ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो उसको ग्रहण कर रहा। इसीलिए दादू ने एक और चीज़ मिलती है जो थोड़ा कबीर से अलग है कि अगर आप नादानी से जीवन जी रहे हो और आपको पता नहीं है तो कबीर दास उसको फटकारते हैं कि ये बड़ा बेवकूफ़ है, आंधा हो गया है, कुछ समझ नहीं है, क्या है तुम्हारे अंदर, ये बहुत फटकारते हैं। और वो तेजस्विता ओजस्विता हमको कबीर की रचनाओं मिलती। लेकिन दादू ऐसे व्यक्ति को प्रति बहुत ही करुणा की दृष्टि रखते हैं, वो उसको फटकारते नहीं, बहुत सरल भाव से आराम से उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए दादू की कविता में वो एक जिसे कहना चाहिए आवेग रहित अभिव्यक्ति होती है, भावावेग नहीं है, बहुत सम गति से वो अपनी बात कहते हैं, जीवन के अपने निष्कर्ष कहते हैं। जाय जन्म अंजूरी को पानी, अंजूरी के पानी की तरह जीवन हमारा जा रहा है, रोकना चाहें तो रुकता नहीं, और वो किसी भी तरह से, और आप देख रहे हो कि जीवन हमारा जा रहा है, देखते देखते हमारी मृत्यु आ रही है, देखते देखते सब चीज़ें हो रही है, लेकिन हम में समझ नहीं। तो जिसको समझ नहीं है उसको समझाना दादू का काम। अब अगर मान लीजिए सारे मनुष्य झूठे हैं, आप ही सच्चे और आपका परमात्मा सच्चा है, तो ये मध्यकाल के जो निर्गुण संत है उन्होंने उपदेश क्यों दिया? उन्होंने उपदेश ये दिया कि जो अत्याचारी समाज है, जो सामान्य जनता को तंग करते हैं, माने जो दलित और पिछड़े जो लोग हैं, उनके जिनके प्रति असमानता की संस्कृति को लादा है जिन्होंने, उनके प्रति एक सहानुभूति और एक ताकत उन्होंने दी कि अन्याय को सहन करते हुए भी आपको अपने व्यक्तित्व को समाप्त नहीं करना है और अपने व्यक्तित्व को नष्ट होने से बचाना है। ये जो वैचारिक भावात्मक ताकत है, जो संबल है, वो निर्गुण भक्त कवियों ने भारत की आम जनता को दी, और जिसके कारण उनके मन में उच्च नैतिक मूल्यों के प्रति समर्थन का भाव दिया, जो आज भी हमारी कॉमन सेंस का, जिसे कहना चाहिए भारत के जनता के सामान्य ज्ञान का अंग है। किसी व्यक्ति को, जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, हो सके तो हमें मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। ये जो सदियों से हमारे देश में प्रचलित है, ये जो भावनाएं प्रचलित है, ये इन निर्गुण संतों का इसके अंदर बड़ा भारी रोल है। जब वो कहते हैं कि निडर होकर के भगवान, जो आपको सच बोलो, जो आपको ठीक लगे कि ये सही है तो आप बोलिए, आप डरिए मत, और डराने वालों से डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं। तो ये निडरता का उपदेश, निर्भयता का उपदेश, सच्चाई का उपदेश, प्रेम का उपदेश, और उपदेश भी देते समय दादू दयाल कहीं भी फटकारते नहीं, बहुत सरल तरीके से अपनी बात कहते हैं, जिसे लोगों को उनकी बात समझ में आ जाए, और वो उनके अनुभव की बात कहते हैं। चूँकि वो जनता के बीच में ही रहते थे, इसलिए उनकी कविता के जो उदाहरण हैं, और जो कहना चाहिए कि जिस वो अपरोक्ष रूप से जीवन का जो उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण उनके खुद के जीवन का। इसलिए दादू किसी से भी बहस नहीं करते, वाद विवाद नहीं करते। कबीर दास की कविता में आपको बहुत सारा वाद विवाद मिलता कि ये गलत है, ये गलत है, पांडे वचन ते झूठा, तुम ये झूठ बोलते हो, इसमें कुछ है ही नहीं, अर्थ ही नहीं है, इसकी कोई वो विरोध नहीं करते। दादू दयाल की कविता में ये विरोध नहीं मिलता। दादू कहते हैं भैया अब कोई मतलब नहीं, वाद विवादन कीजिए कोई, वाद विवादन हरिरस होई, वाद विवाद से भगवान की भक्ति नहीं होती। इसलिए अगर तुमको ठीक नहीं लगता है तो तुम तुम्हारे दूसरे रास्ते जाओ। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मेरी कविता सुनने के लिए आओ, अगर तुम सुनना नहीं चाहते हो तो तुम जाओ जहाँ पर भी तुमको जाना। और उनका कहना यह है कि विवाद से आप सत्य तक नहीं पहुँचते, सत्य तक पहुंचने के लिए एक विश्वासी दृष्टि की ज़रूरत होती है। और ये एक बहुत बड़ी बात सामाजिक परिवर्तन में एक खास दौर हुआ जब समाज में बहस हो चुकी थी। कबीरदास के ज़माने में बहस हो चुकी थी, और दादू तक आते आते सबके श्रोता तय हो चुके थे कि आप हमको सुनेंगे या आप उनको सुनेंगे। और इसलिए दादू ने कहा कि नहीं नहीं, किसी वाद विवाद की कोई ज़रूरत नहीं, वाद विवाद से भक्ति रस की प्राप्ति नहीं होती। और इसी कारण दादू में हास्य और व्यंग की प्रवृत्ति बहुत कम है, और वे अपनी बात बहुत सहज रूप से करते हैं, अतिरिक्त भावावेग नहीं होता। और जब भावावेग नहीं होता तो रचना प्रभावित कैसे करती है? तब भी प्रभावित करती है। और दादू की रचना इसका उदाहरण है कि आवेगहीनता के बावजूद रचना प्रभावित करती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दादू अपने अनुभव का सत्य बयान करते हैं। वे जो उनका अनुभव है, वास्तविक अनुभव है, उसकी वो बात करते हैं, और वो अपने श्रोताओं और मानव समाज से बहुत लगाव महसूस करते हैं। नादानी भरे इन लोगों के दुख से दादू स्वयं दुखी होते हैं और उनके दुख को दूर करना चाहते हैं। इसलिए दादू दयाल मानव मुक्ति के कवि,
मनुष्य को इस पीड़ा से मुक्त करना चाहते हैं और इसी का उपदेश देते हैं, और यही पाठकों को या श्रोताओं को ठीक लगता। इसलिए दादू अपने विरोधियों को अपनी कविता नहीं सुनाते, अपने समर्थकों को अपनी कविताएं सुनाते हैं। और उनके जो निंदक हैं, जो जिनको समाज के भी वो निंदक ही होने चाहिए, उनको भी वो कुछ नहीं कहते, उनको फटकारने का भी काम नहीं करते। वो जनता के चरित्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं। जो उन निंदक लोगों के से दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनका चरित्र कैसे विकसित हो ताकि अन्यायी लोगों के अन्याय को हम सहन कर सकें और हमारा व्यक्तित्व विघटित नहीं हो, बिखरे नहीं, टूटे नहीं, इसका वो उपदेश देते हैं। और इसलिए उन लोगों के अनुभव का ध्यान रखते हैं जिनको वो अपनी बात सुना रहे हैं, और इस तरह से वो अपने श्रोताओं को अपने साथ चलते हैं और श्रोताओं पर ये आतंक नहीं जमाते हैं कि मुझे बहुत आता है और तुम्हें कुछ नहीं आता। वो कहते हैं नहीं, हम सब मिलकर के उस सत्य तक पहुंचते हैं, क्योंकि ईश्वर तो उस प्रेम से मिलता है। इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बुरे कर्म नहीं करने हैं, तुम्हें अच्छे कर्म करने, और उन अच्छे कर्मों से भयभीत होने के बजाय तुमको सब चीज़ का सत्य का सामना करना चाहिए। धन संपत्ति जो इकट्ठी करने की जो भावना है, दादू आदि निर्गुण संत सारे विरोध करते हैं, नहीं इससे कुछ नहीं होएगा। आप कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लो, उसके बाद में अगर इतिहास को आप देखोगे तो संपत्ति कहीं रहती नहीं, वैसे भी लक्ष्मी चंचला है, एक जगह रुकती नहीं। तो ये जो भाव है, ये दादू दयाल और दूसरे निर्गुण संतों ने हमारे मन में पूरे गहरे जमाया हुआ है कि इससे आपके सुख का कोई संबंध नहीं। आप बहुत ज़्यादा वैभव इकट्ठा कर लेंगे तब भी आप सुखी होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उनकी जो कविता है वो समगति से चलती है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं आते। वैसे भी दादू भावावेग के कवि नहीं है, सर्वत्र वे एक ही स्थान से एक ही मुद्रा में बोलते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह उनमें विविधता का अभाव है। दादू वाणी की एक रसता कहाँ से आती है, इसे भी जानने की ज़रूरत है। ये एक रसता उनकी मानसिक स्थिरता से आती है। दादू की बेचैनी उनके भीतर रहती है। वे उलट बांसियाँ या चमत्कार का कहीं वर्णन नहीं करते, सीधी सच्ची बातें सहज रूप से कह देते हैं। इस सादगी से दादू के अनुयायियों की संख्या को बहुत बढ़ा दिया। ये सादगी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, जो सादगी आगे चल कर के हमारे सार्वजनिक सामाजिक जीवन के लिए भी एक मूल्य के रूप में स्थापित हुई। ये जो मूल्य है, ये हमारा भक्ति काल में और विशेष रूप से निर्गुण संतों के द्वारा आया, और ये सामान्य जनता के लोगों के बीच में आए हुए कवि थे, संत थे, जिनको उस तरह के शास्त्रीय ज्ञान उनको पता नहीं था। और वो बाद की जो दलित कविता है, बाद का जो दलित साहित्य है, वो इस परंपरा में यहाँ आके जुड़ता है कि हमारा जो समाज है, वो हमारा समाज किस तरह से उन अन्याय और अत्याचार को सहन करने की ताकत हमारे अंदर विकसित हो। प्रतिकार में अपना शक्ति व्यय करने के बजाय अपने चरित्र के उन्नयन की तरफ दादू ध्यान देते हैं। और अगर अपने चरित्र का उन्नयन हो जाएगा तब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका भय समाप्त हो जाएगा और आप एक तरह का कहना चाहिए स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, शांत जीवन जी पाएंगे। दादू इस तरह का उपदेश देते हैं। तो ये जो दादू की मान्यताएं थी, अब अगर इसको हम सूत्र रूप में कहना चाहें तो 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है कि दादू के विचार वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक नहीं है। वो वर्णाश्रम व्यवस्था में जो ऊंच नीच की जो भावना है कि एक जाति श्रेष्ठ है, दूसरी जाति श्रेष्ठ नहीं है, दादू इसका खंडन करते हैं। दलित साहित्य भी इस सामाजिक ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध करते हैं। इसलिए मनुष्य और मनुष्य में भेद करने वाली जो भी विचार प्रणाली है, उसका दादू विरोध करते हैं। ये विचार प्रणाली पहले दर्शन के स्तर पर उसका खंडन करते हैं और फिर सामाजिक स्तर पर वो अपने आप उसका खंडन हो जाता है। और इस अर्थ में सारे निर्गुण कवि, सारे जो दलित कवि हैं, वो आधुनिक हैं, क्योंकि वो समानता के, स्वतंत्रता के, मानवीय व्यक्तित्व की गरिमा के समर्थक है। दूसरी बात वो जो कहते हैं कि सारे मनुष्य ईश्वर की संतान है, ईश्वर का ही अंश है। हम ईश्वर हमारे अंदर निवास करता है, गुरु हमारे अंदर निवास करता है। जब हम ईश्वर के अंश है, सब उसी परमात्मा की संतान है, तो उस तर्क के अनुसार भी हम सभी बराबर हैं। और इसलिए जो ये धार्मिक भेदभाव है, ये भेदभाव के भी वो विरोध करते हैं। और वो बार बार कहते हैं कि ये चंद्रमा और धरती और आकाश ये सब किसके पंथ में है, ये सब एक ही। दूसरी बात, वो अवतारवाद और मूर्ति पूजा, जो हिंदू धर्म की एक सामान्य जो पारंपरिक हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है, उसके अंदर मूर्ति पूजा और अवतारवाद में
विश्वास किया जाता है। लेकिन ये निर्गुण संतों ने इसका समर्थन नहीं करते, वो इसका भी विरोध करते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं मानते। और फिर अंत में कह सकते हैं कि वो वाद विवाद नहीं करते, बिना बहस किए हुए, भैया तुमको अगर वो सच लगता है तो तुम जानो, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये सच है। तो ये सरलता और सहजता दादू की कविता का प्राण है, और वो सत्य को स्पष्ट शब्दों में कहने में विश्वास करते हैं। इसलिए दादू की कविता में जो कलात्मकता है, या जो कल्पना का जो वैभव है, या जो भावावेग की जो जटिलता है, ये सब नहीं मिलती। सीधी बात सरल सरल शब्दों में कह देते हैं, जिसमें निरक्षर समझी जाने वाली जो जनता है, वही उनके श्रोता थे, उनको वो समझ में आ जाए।